अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से कुछ अपडेट लेकर के आया हूं और बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कल बरोज जुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत इंशाअल्लाह ताला तय पाई है। दरमियान में कुछ डिपार्टमेंट की गुंडागर्दियों और उनके जुल्म और ज्यादती को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने दर्ज करते हुए बताया कि बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ गया है, बहुत ज्यादा अत्याचार और नाइंसाफी का बोलबाला हो चुका है। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह गौर करे कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख को इल्तवा दिया जा रहा है, मौखर किया जा रहा है, बार बार उसको आगे पीछे किया जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट जो उनके हाथों में ताकतें हैं उसका वो गलत इस्तेमाल करते हुए एक तरफ जमीन माफियाओं के रहमो करम पर वो उनके इशारों पर चल रहे हैं और एक तरफ जो सियासी गुंडागर्दी है उनके लिए डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो अव्वले दिन ये अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी ताकत और अपनी अदालत के बलबूते पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ फराहम करे, लिहाजा उसको फिर से अपील की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में समाअत करते हुए तमाम लाखों इन्वेस्टरों को और लाखों इन्वेस्टरों के पीछे कई लाख 20-25 लाख अफराद को राहत देने का काम करे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इस अपील और इस दरखास्त को कबूल किया गया और उसकी समाअत कल यानी बरोज जुमा 23 अगस्त को सुनना तय पाई है। आप लोगों से दरखास्त है कि जैसे पहले दुआएं करते रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में बेहतर से बेहतर जल्द अज जल्द और राहत बख्श फैसला लेकर के आए। इस दरमियान में लगभग हफ्ते भर हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया तो लोगों का फोन हमेशा आना ज्यादा हो जाता है और लोग ये कहते हैं कि आप बोलते रहते हैं, आपको हम सुनते रहते हैं, तो तसल्ली रहती है और एक तरह से इत्मीनान रहता है। और उसी दरमियान बातों बातों में लोग हमेशा से एक बात दोहराते आते हैं कि भाई ठीक है 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेट है, लेकिन उससे हमारा क्या, हम तो नॉन कंप्लेनर है, कंपनी में तसलसल किए हुए हैं, कंपनी में हम लोग विड्रॉल किए हुए हैं, ये तो उन लोगों का मामला है अदालत और कोर्ट कचहरियों में जो लोग की कंप्लेन किए हुए हैं, लोगों का ये कहना होता है। लिहाजा मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल आप लोग ऐसा समझते हैं कि ये कंप्लेनरों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत हो रही है, ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो समाअत हो रही है उस फतह की बदौलत हो रही है, जो फतह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ताला लगाने के 3 दिन के अंदर अंदर जो इंसाफ फराहम हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट के जुल्म और डिपार्टमेंट की गुंडागर्दियों से जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को हैदराबाद से मुंबई ले जाया गया, उसके बाद हाई कोर्ट में फतह नसीब हुई। उस हाई कोर्ट के जजमेंट और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला आने पर जो अपील की गई है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लिहाजा लोगों का यह कहना कि हम लोग तो सब्र करने वाले हैं, हम लोग तो नॉन कंप्लेनर हैं, हम लोग तो तसलसल करने वाले हैं, हमारा क्या लेना देना कोर्ट कचहरियों से, तो आपकी ये बहुत गलत फहमी है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट और कचहरी का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है वो कंप्लेनरों की वजह से चल रहा है। मैं तो यहां कहता हूं जाती तजजिया और जाती मशवरे के तौर पर कि अभी तो जिन लोगों ने FIR किया है और जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया, उनका मामला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। बहुत बावजूद अंदाज में कह रहा हूं, मेरे मुताले के मुताबिक और मेरी समझिए कि स्टडी के मुताबिक आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग डिपार्टमेंट में गए हैं और जो लोगों ने कंप्लेन किया है, FIR किया है, उन लोगों का मामला शुरू ही नहीं हुआ है। इस बात को मैं अभी तफसीली तौर पर आप लोगों को बताऊंगा। यह मामला जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तेलंगाना हाई कोर्ट में जीत हासिल करने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ ने जो पिटीशन दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चीज अंदाजा करे और जांच पड़ताल में और अपनी
इंसाफ का इस्तेमाल करते हुए ये अंदाजा लगाए कि डिपार्टमेंट वाले हमें और हमारे सरमायाकारों को नोच खाना चाहते हैं, लूट खाना चाहते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन डिपार्टमेंट वालों से, इन तमाम सरकारी लोगों से, महकमा जात से निपटे। लिहाजा आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की समाअत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से दायर की गई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में खड़े हुए लोगों की तरफ से अपील है और वही सुनवाई है। और ये कहते हुए यह अपील की गई थी कि गुंडा माफिया, जमीन माफिया और जो डिपार्टमेंट के गलतकार ऑफिसरान हैं, उनकी मिली भगत से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डुबा देना चाह रहे हैं लोग, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों के पैसों को लूट लेना चाह रहे हैं लोग, जो बदकार लोग हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अपनी ताकत के बलबूते पर हमें फैसला फराहम फरमाए, हमारे हक में हमें देखे कि हम कितना हक पर है, कितना ना हक पर है, उस हिसाब से फैसला करें ताकि हम लोगों के साथ अपनी कंपनी को चला सके। लिहाजा ये जो समाअत, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बातें, ये सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग्स है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हक्कानियत में खड़े हैं किसी न किसी शक्ल में। ठीक है, तो ये कोई भी ये अंदाजा न लगाए कि ये उन लोगों की वजह से मामला है जिन्होंने कंप्लेन किया। कंप्लेनों का मामला अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्या पैसे मिलने के इम्कानात हैं। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये आपका पूछना ही सबसे बड़ा इम्कान की दलील है। और मैं एक अलग अंदाज में, अपने अंदाज में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इम्कान है 101% नहीं बल्कि 1000% इम्कान है। कितने भी परसेंट आप बना दीजिए, लाखों करोड़ों परसेंट इम्कान है। और आप लोगों के आपके पैसे मिलने के लिए तगोदो और तसलसल और पूरी तरह से जिद्दोजहद जारी है। और क्यों ना जारी हो, जब आपके पास लेनदारी और देनदारी सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की हो, आपके पास अमानत 100 रुपए रखे हुए हैं, तो आप उन 5 रुपए को दे करके बाकी 95 रुपयों से, 95% पैसों से आप आगे की तिजारत, आगे के कामकाज, आप आगे की अपनी जिंदगी क्यों नहीं चलाना चाहते। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जो है वो एक बड़ा बाबुनियाद है। किसी भी तरह से उसमें लचक और इस तरह की गैर जानिबदारी की बात नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए देना है, बकिया 95 से ज्यादा पैसे उसके पास महफूज है, तो क्यों नहीं देना चाहिए। देना चाहती है और दिया भी है और 20 साल तक कंपनी को चलाया है, क्यों नहीं चलाएगी। लोअर कोर्ट का जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, हाई कोर्ट का जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में, तमाम बड़े बड़े नेताओं, तमाम करप्ट लोगों के इशारात जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में। आप देख लीजिए कि मीडिया को कभी ये जरूरत नहीं हो सकी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, इन लुच्चे लफंगों की बात नहीं कर रहा हूं जो यूट्यूबर्स हैं, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, कभी एक बाइट कोई ले आकर के एक लफ्ज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से सुना दे। अब आप कहेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक छोटी कंपनी है, इसलिए नेशनल मीडिया क्यों चलाएगी। तो आप लोग वो भूल जाते हैं कि जो मंसूर नामी आईएमए कंपनी का, उसको जब उसका मामला आया तो मालूम है, आज भी आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया उस मंसूर नामी शख्स की दाढ़ी, टोपी और मुसलमान होने की हैसियत से एकदम से गिद्धों की तरह से नोच खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा खूंखार मुजरिम है। खैर, बात दोनों तरफ चली गई। लिहाजा मैं कहना यह चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की हक्कानियत है, वो इस काबिल, उस लायक है कि वो पैसे दे और उसी कोशिश में लगी हुई है। मैं लोगों को 4 हिस्सों में तकसीम करके आप लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं। आप ये समझ लीजिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसको मिसाल के तौर पर 100 रुपए मान लीजिए, और पब्लिक जो है वो समझिए कि उनको 4 हिस्सों में आप तकसीम कर दीजिए। 100 लोगों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालियत को 100% में तकसीम कर दीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालियत 100 हिस्सों में तकसीम करने के बाद, 4 हिस्सों में 100 रुपए को 4 हिस्से में तकसीम करने के बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, 25-25% में बांट दीजिए। सबसे पहला जत्था 25% पब्लिक का वो है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिन्होंने तसलसल किया है।
हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत का सबूत इससे बड़ा और क्या होगा कि 20-20, 25-25 साल, 15 साल, 10 साल से जिन लोगों ने इस्तेफादा किया है, जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मजलूम गर्दाना है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने तसलसल किया है। उनकी तादाद ज्यादा नहीं, कम नहीं, इंसाफ का तकाजा यह है कि 25% तो आप उनको नापे। 25% लोगों के पैसे जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जूं की तो महफूज है। उनको देनदारी लेनदारी का तो मामला खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पैसों से अभी तसलसल के तौर पर, कंटिन्यू के तौर पर बिजनेस चलाना है। लिहाजा 25% लोगों ने, ज्यादा भी है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि 25% लोगों ने तसलसल किया है, लिहाजा 25% अमाउंट को उनके लिए फिक्स कर दीजिए। उनको देने का बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है कि उन्हीं के पैसे से कंपनी तिजारत आगे चलाएगी, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी और कंपनी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और उन्हीं की बदौलत यहां तक कंपनी पहुंची है। दूसरे 25% लोगों को, उन लोगों को मान लीजिए आप जिन लोगों ने कंपनी से उनको कोई शिकायत नहीं है, कंपनी से उनको शिकायत नहीं है, लेकिन अपनी जरूरियात की वजह से उन्होंने विड्रॉल किया है, अपने पैसे वापस चाहे। बच्चों की शादियां हैं, घर बनवाना है, जरूरियात जिंदगी है, बच्चों की तालीम के मामले हैं, इस तरह से हजारों सैकड़ों मामले हैं जिसकी वजह से उन्होंने पैसे वापस मांगे हैं। वो 25% और उन्हीं में पार्सल अमाउंट, पार्सल विड्रॉल क्या है कि जिन्होंने, जिसके 10 लाख रुपए हैं, उन्होंने ये कहा कि मुझे कंपनी पे पूरा भरोसा है, कंपनी पर पूरा भरोसा है, कंपनी में मैं अपने आधे पैसे रखना चाहता हूं तसलसल के तौर पर, कंपनी के सपोर्ट के तौर पर और अपने भरोसे के, मैं बहुत भरोसा करता हूं लेकिन मजबूरी में ये 5 लाख रुपए मैं निकाल रहा हूं। तो पार्सल अमाउंट वाले ये हैं कि आधे पैसे जिन्होंने निकालने को कहे, आधे कंपनी में उन्होंने तसलसल करने के लिए कहे हैं। इन लोगों को 25% के लोगों को मान लीजिए, इन लोगों के पैसे भी कंपनी को देने हैं। असल अगर माना जाए तो ये विड्रॉल वाले जो लोग हैं, ये जो जमीनों की लेनदारी देनदारी बेचने का, बड़े फरोख्त करने का जो मामला है, वो ये उन्हीं लोगों के लिए है। किसके लिए? इन्हीं के लोगों के लिए जिनको तसलसल करना है और जिनको पार्सल विड्रॉल करना है। ये जो जमीनों की लेनदारी और देनदारी है, ये इन्हीं दोनों लोगों के लिए पूरी जद्दोजहद है। आप लोग कहते हैं कि आपके ताल्लुक से मैं बातचीत नहीं करता, विड्रॉल वालों के बारे में, तसलसल वाले के बारे में कंपनी भूल गई, आप भी भूल जाते हैं। तो मैं आज आपको बड़ा तफसीली अंदाज में बताना चाहता हूं कि ये जमीनों की जो लेनदारी और देनदारी है, ये जो बेचने और फरोख्त करने की बात है, वो ये तसलसल यानी कंटिन्यू करने वालों के लिए कि इन्हीं के पैसे से कंपनी में तसलसल कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके पहले से ये अहदनामे मौसूल हो चुके हैं कि मुझे कंपनी में रहना है, कंपनी से मुझे निकलना नहीं है। पार्सल अमाउंट वालों को कंपनी से भरोसा किया है, उन्होंने कहा है कि कंपनी पर हमें भरोसा है, लेकिन अपनी जरूरत की वजह से हमने पैसे मांगे हैं, विड्रॉल किए हैं, पार्सल किए हैं। दो लोगों के 50% लोग और 50% अमाउंट। इनके अमाउंट कितने हैं? टोटल अमाउंट जो है वो है 5,500 करोड़, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जांच पड़ताल के बाद जो बात आई है। आप उस बात पर मत जाइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के मुजरिमों की बात पर मत जाइए, इम्तियाज जलील की बातों पर मत जाइए। जिल्लत आमेज शिकस्त उसका मुकद्दर हुआ, उसने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के ये कहा कि जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का 55,000 करोड़ का मामला है। मैंने उसके पार्लियामेंट के एड्रेस पर, उसके पार्लियामेंट की तरफ से मिले हुए बंगले के एड्रेस पर और उसके जाती अपने गबन किए हुए पैसों से बनाए गए प्रॉपर्टी वाले एड्रेस पर, तीनों एड्रेस पर यह बात लिख करके मैंने भेजा कि इम्तियाज जलील, अगर अपनी असल बाप की औलाद है तो तू ये बता कि तेरे हाथ में क्या सबूत है जो तुझने कहा कि 55,000 करोड़ का मामला है। लिहाजा आज तक उसका जवाब नहीं आया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, उसके पास सबूत ही नहीं है। दरअसल ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कायम होते हुए अभी तक के ट्रांजैक्शंस हैं, उनके पैसे उसने बताए, किसने? इम्तियाज जलील ने। खैर बात दूसरी तरफ चली गई, जिन्होंने तसलसल किया उनके लिए जमीनों की खरीद और फरोख्त, जिन्होंने पार्सल विड्रॉल किया और विड्रॉल किया उन लोगों के लिए है। दो किस्में हो गई। 5,005 करोड़ का मामला है, उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, मोटे मोटे अंदाज में आज उसको 100 रुपया मान लीजिए। 100 रुपए में से 25 रुपए चले गए तसलसल करने वालों के पास, 25 रुपए चले गए विड्रॉल और
पार्शियल विड्रॉल वालों के पास। यही असल लड़ाई है, इन्हीं लोगों की तरफ सारे अमाउंट्स को लेनदारी और देनदारी की बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मामला उन लोगों का है जिन्होंने कंप्लेन किया है, तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहां अंदाजा कर लीजिए, तीसरे 25% अमाउंट के हकदार वो लोग हैं जो जिन्हें दो लोगों को मिला करके मैं बताना चाहता हूं। 50 रुपए का मामला, 50% लोगों के मामले मैंने क्लियर करके बता दिए। अब 50 से 75% लोगों की बातें बताना चाहता हूं आपको। 50 से 75% के लोग, जो 25% के लोग हैं ये, उनको मान लीजिए जिन्होंने एफआईआर किया है, जिन्होंने एफआईआर किया है, जिनके मामले अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। 2 साल 4 साल बाद पहले भाई तुमने एफआईआर किया तो एफआईआर में कोई इल्जाम तो लगाया होगा ना। उस इल्जाम को तुम साबित करो अपने, अगर तुम अपने सच्चे बाप की औलाद हो तो वो लोग साबित करें इस बात को जिन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर यूं ही नहीं होती, मुकदमात यूं ही कायम नहीं होते। मुकदमात कायम होते हैं जब आप इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम को साबित कीजिए। उन लोगों के मामलात हैं, तीसरे 25% लोगों के, उन लोगों के मामलात हैं जिन्होंने एफआईआर किए या जिन्होंने अपने पैसों को ले लिया, किसी भी शक्ल में पैसे ले लिए, या तो वो ज्वेलरी की शक्ल में पैसे ले लिए, या तो किसी दूसरे तरीके से पैसे ले लिए, या कंपनी जब अपने कंपनी पर जब शमखोर मारा गया उस टाइम पर ले लेने वाले लोगों के पैसे जो है, उन लोगों को मान लीजिए। मैं कैटेगरी बता रहा हूं लोगों की, अच्छाई बुराई नहीं बता रहा हूं, कैटेगरी बता रहा हूं कि कंप्लेन किए हुए लोगों को और पैसे ले लेने वाले लोगों को मैं एक जैसा नहीं बता रहा हूं। मैं उन लोगों को एक साथ बता रहा हूं। 25% की मुद्दा, 25% की रकम और 25% की तादाद मुतय्यन करने के लिए। 25% वो लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन किया, यानी कि एफआईआर किया, और जिन्होंने पैसे ले लिए। पैसे ले लिए तो आपका मामला कल अदम खत्म हो जाता है, और पैसे नहीं लिए हैं, एफआईआर किए हैं, तो अभी आप अपने मामले को साबित कीजिए और मामले को साबित कीजिए। बेशक पैसे ले जाइए, कभी किसी ने नहीं कहा कि पैसे हमने जो है नहीं देना है, कंपनी ने नहीं कहा, आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहबा ने बिल्कुल नहीं कहा। तो इनमें एक तो पैसे ले लिए तीसरे कैटेगरी के लोगों ने, किसी भी शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में, या 20% दरमियान में बांटा गया। तब आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहबा के निकलने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने पैसे लिए। इन सबको और एफआईआर करने वालों को तादाद की शक्ल में अगर एक जगह रख दे तो 25% लोग ये हो जाते हैं। लिहाजा 25% लोग और 25% रकम और मिला करके कुल हो जाते हैं 75%। 75% लोगों की का मामला इस तरह से हल हो जाता है। अब एक किस्म के लोग बचते हैं जो एसएफआईओ में गए हैं, जो लोग बताते हैं 6000 है, कुछ लोग बताते हैं 8000 है, कुछ लोग बताते हैं 10,000। अभी मुकम्मल तादाद की इनका फिक्स नहीं है। कुछ लोग 12,000 बता करके बड़ी चीखों पुकार बचाते हैं, लेकिन एसएफआईओ खुद अपनी एफिडेविट में कहता है कि इस तादाद में जो 10,000 12,000 लोगों की तादाद है, इसमें लोगों ने कई कई शक्ल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ईमेल कर दिया, इन लोगों ने नोट कर लिया, बजरिया पोस्ट ऑफिस भेज दिया, स्पीड पोस्ट की भेज दिया, उन्होंने शामिल कर दिया। कोई जा रहा था उसके हाथों से दे दिए, कह रहे थे चलो पता लगा करके आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां भी ले जाकर के अपने डॉक्यूमेंट, डिपार्टमेंट को काम करना है, डिपार्टमेंट ने शामिल कर लिया एक्सेल में। अभी उसके पास एसएफआईओ ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसके जरिए से हम इनकी हक्कानियत का, इनके 1 2 4 बार आने का, इनके बार बार आने का या किसी के ना आने का हम कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहे, क्योंकि डेटा नहीं है। एसएफआईओ का कहना यह है। लिहाजा चौथी कैटेगरी ये है। अब मुद्दे लुबाब कुल मिलाकर के ये है कि लोगों को जो पैसे देने हैं, अच्छा एसएफआईओ में जो लोग गए हैं उनसे क्या क्या चीजें मांगी गई है? आपका पैन कार्ड, आपके सोर्स ऑफ इनकम, कहां से कमाए, कहां से लाए, कहां से दिया, कहां से लिया, इनकम टैक्स भरा कि नहीं भरा, ये सारी चीजें भी डिपार्टमेंट क्लियर करेगी। डिपार्टमेंट सरकारी है, सरकारी काम में टाइम लगता है। लिहाजा जो लोग एसएफआईओ में गए हैं वो चंद एक चीजों को क्लियर करेंगे, फिर उनके मामला कंपनी के साथ शुरू होंगे। एसएफआईओ डेटा हासिल करेगी, एसएफआईओ ना कि कंपनी। एसएफआईओ डेटा हासिल करेगी, मैच करेगी, कौन शख्स 2 बार आया, कौन 1 बार आया, कौन फर्जी है। भाई बहती गंगा में सब लोगों ने हाथ धो लिया, चलो ठीक है हमने विड्रॉल कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों को जो है जैसे कहा जाता था ना
कि आप एफआईआर करो 3 दिन में पैसे। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग घूम फिर करके कह रहे थे कि भाई मामला गर्म है, डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा देख थोड़ी है, डेटा है नहीं, तुम भी दर्ज कर दो, तुमने पैसे ले लिए ना, पैसे ले लिए, तुम भी अपने जो फोटो कॉपी रखी हुई है उसको दाखिल कर दो, तुम्हें डिपार्टमेंट पैसा दिला देगी। ऐसे लोग भी शामिल है उसमें। क्या कहना रह गई बात, एसएफआईओ में गए हुए लोगों का एक मामला जो है ना, वो ये भी है कि एसएफआईओ में जाने वाले लोगों का ये अपील होता है, वो कहें ना कहें, लेकिन मतलब होता है डिपार्टमेंट में जाने का कि जिस तरह से आपने एफआईआर किया या किसी ने एफआईआर किया तो एक इल्ज़ाम लगाता है, वो इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि मेरे पैसे गबन हो गए, मुझसे छीन लिए, मुझे लूट लिया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, तमाम तरह से फिर जाकर के एफआईआर दर्ज होता है। उसी तरह से एसएफआईओ में जाने वालों का भी एक लीगल मैटर होता है। वो लीगल मैटर क्या होता है कि ऑनरेबल एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन साहब, आप ऐसा कीजिए कि इस कंपनी में मेरा मामला है, मैं आपसे क्लेम करता हूं, आपको पता हो ना पता हो, लेकिन लीगल मामलात कुछ इस तरह से होते हैं जब आप वहां पहुंचते हैं तब। ऑनरेबल सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन साहब, मैंने वहां पर कंपनी में पैसे लगाए, फुला कंपनी में, लिहाजा मेरे पैसे मुझे दिलाने में मदद की जाए। बेशक कंपनी ने गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने अभी तक जो कमाया, जो गंवाया, जो इनकम किया, जो दिया, जो लिया, जो सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं पेश करता हूं और ये सरेंडर करता हूं कि कंपनी से मेरे पैसे वो दिला दिए जाएं जो मेरे बचे हुए हैं। तो लिहाजा यहां पर कहने का मतलब यह है कि मेरे वो पैसे जो मैंने कमा लिए हैं उसको काट लिया जाए और मेरे वो पैसे जो रह गए हैं वो मुझे दिला दिए जाएं। एसएफआईओ में जाने का मतलब यही होता है। और कोर्ट कचहरी कानून के हिसाब से, एसएफआईओ में जाने के हिसाब से, डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार करने से कानून यही कहता है कि जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पर आए, यानी एसएफआईओ के, उनको उनके पैसे जो उन्होंने कमाए हैं उसको काट लिया जाए, यानी रोक लिया जाए, और उन्होंने जो बचा है, मिसाल के तौर पर 25 रुपये कमा लिए थे, 25 रुपये हासिल कर लिए थे, 75 रुपये, तो वो 75 रुपये इनको दे दिया जाए। कोर्ट, कानून और कचहरी के मुताबिक यही होता है एसएफआईओ में जाने वालों का। लिहाजा ये चीज भी एसएफआईओ के मैटर में जोड़ दी जाए। कुल मिलाकर के यह है कि जो मामला पूरा है 5,005 करोड़ का, 500 करोड़ का, उनको तकसीम किया गया 4 हिस्सों में, यानी कि लगभग समझिए कि 1200 करोड़ रुपए सब पर आते हैं। पैसे देने के अभी चैलेंजेस किसको हैं? उन लोगों को जिन्होंने तसलसल किया, जिनके पैसे कंपनी में रह जाने हैं, और जिन्होंने पार्शियल विड्रॉल किया है उनके पैसे देने की। तो लिहाजा 4 हिस्सों में तकसीम किया, 500 करोड़ को, 5,500 करोड़ को, 12.5 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़ रुपए लोगों के हिस्से में आते हैं 4 हिस्सों में। जो जमीन बेची जा रही है, लोग पूछते हैं ना कि कैपेबल है कि नहीं कंपनी। मैं यही कैपेबिलिटी बता रहा हूं। कैपेबिलिटी ये है कि जो 640 करोड़ रुपए की जमीन फरोख्त की जा रही है, ओनली सिंगल प्रॉपर्टी, उसी से ही ये मामला खत्म हो जाएगा। बकिया लोगों के मामले इल्तवा में रहेंगे। किनके इल्तवा में रहेंगे? जिन्होंने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया है। इल्तवा में रहेंगे उनके जिन्होंने एफआईआर किए है। साबित करो भैया, अपने मामलात को बताओ, कहां से कमा के लाए, कहां से गंवाए, कहां से इन्वेस्ट किए, इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया। उन लोगों के मामले अभी इल्तवा में रहने वाले। होने वाले मामले किसके हैं? जिन्होंने विड्रॉल किया है, जिन्होंने तसलसल किया है। लिहाजा ये जो 640 करोड़ रुपए की अमाउंट की जमीन फरोख्त की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जमीन है। बहुत गौर करके सुन लीजिए, सिंगल प्रॉपर्टी है, एक जमीन है। एसएफआईओ की, ईडी की रिकॉर्ड के मुताबिक 95 प्रॉपर्टीज हैं, और बेची कितनी जमीन जा रही है? सिंगल, और सिंगल में ही सारे लोगों के मामला सेटलमेंट हो जा रहे हैं। अभी एसएफआईओ ने बताया कि 110 प्रॉपर्टी है। मैं कहता हूं 90 मत मानो, 110 मत मानो, 100 मान लो, 100 प्रॉपर्टी मान लो। एक प्रॉपर्टी बेच करके सारे लोगों के पैसे अदा हो जा रहे हैं। कंपनी चलेगी। जो लोग तसलसल किए हैं वो लोग तसलसल में कंपनी के साथ रहेंगे। उन्हीं लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला आएंगे जो कि नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पार्शियल अमाउंट देने वालों का चैलेंज है। जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया, वो कोई डिपार्टमेंट में नहीं गए, उन्हीं लोगों के, सारे लोगों के मामलात के हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में
हेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतनी जिद्दोजहद कर रही है, डिपार्टमेंट में गए हुए लोगों का वक्त लगेगा, चाहे वो जो पैसे ले लिए उनका तो मामला ये खत्म, लेकिन जिन्होंने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया, जिन्होंने FIR किया, उनको तो बहुत कुछ साबित करना है। जज़ाकल्लाहु खैर, इतना वक्त देने के लिए, सुनने के लिए। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो मुझे भी पसंद आएगी, आप सबको भी पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।